गुरु भक्ति योग। गुरु के स्वरूप का चिंतन करने में निद्रा, मन की चंचलता, सुषुप्त इच्छाएं जागना, हवाई किले बांधना, आलस्य, रोग एवं आध्यात्मिक अभिमान विघ्न है। गुरु सब शुभ गुणों के धाम है। शिष्य के लिए गुरु जीवन का सर्वस्व है। गुरु भक्ति जन्म मृत्यु एवं जरा को नष्ट करती है। गुरु भक्ति ईश्वर कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। तो सद्गुरु कैसे हों। श्रीमद् आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, श्रोत्रियो अवृजिनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तम ब्रह्मण्यो परतः शांतो निरिंधन इवानलः अहैतुक दया सिंधुर बंधुरान मताम सताम। अर्थात जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामना शून्य हो, ब्रह्मवित्तम यानी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्म में ही रतिवान यानी ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और शरण में आए हुए सज्जनों के हितैषी हैं। तो पहला है श्रोत्रिय, जो श्रुति का सर्वोपरि एवं सर्वांगीण रहस्य समझते हों और उसी के अनुसार शिष्य का मार्गदर्शन करते हों। मात्र श्रुति के पंडित न हों। उन पर जितने प्रश्न, आक्षेप, शंकाएं हो सकती हों, उनका समाधान करने में समर्थ हों। साथ ही श्रुति प्रतिपादित जो अंतिम तत्व है, ब्रह्मात्मैक्य बोध यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान, उसमें उनकी निष्ठा हो। दूसरा है निष्पाप हो। निष्पाप की पहचान है कि मैं दुखी हूं, ऐसा संवित उन्हें कभी न हो। भले शरीर सड़ रहा हो, खाने को न मिलता हो, पास कपड़े न हो, साथ कोई चलने वाला न हो, दुख पाप का फल है और मैं दुखी हूं, यह फल वृत्ति है। निष्पाप में यह फल वृत्ति नहीं रहती। दुख के निमित्त तो सभी शरीरधारियों के जीवन में आ सकते हैं, परंतु दुख का अभिमान होना कि मैं दुखी हूं,
यह पाप की नहीं, पापी की पहचान है। इसके अतिरिक्त जिसमें पूर्व पाप का संबंध न हो और भविष्य में पाप करने की वासना न हो, वह निष्पाप है। सबसे बड़ा पाप यह है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को अनित्य अशुद्ध अहंकार के साथ मिला देना, यही सब पापों की जड़ है। ज्ञानी में यह निवृत्त ही है। तीसरा है अकामहत हूं। कामनाओं से जिनका हृदय घायल है वे कामहत है, परंतु सद्गुरु वे हैं जिनका हृदय कामनाओं के द्वारा घायल नहीं होता, वे अकामहत हैं। अप्राप्त रूप से प्रतीत होने वाली किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को प्राप्त करने की इच्छा काम कहलाती है। जो नहीं मिला है वह मिल जाए, यह काम है। मिला है वह और मिले, बना रहे, यह लोभ है। मिलने में जो बाधा डालेगा उसको तो मैं मार ही डालूंगा, यह क्रोध है। ये सब काम के ही अलग अलग रूप हैं। हम सैकड़ों बरस जिए, यह काल की कामना है। हम स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाएं, यह देश की कामना है। अमुक वस्तु व्यक्ति हमारे पास नहीं है, वह आ जाए तो यह वस्तु की कामना है। इतना छूट गया, इतना और छोड़ना है, यह भी कामना है। अंतःकरण में ऐसी वृत्ति आए, ऐसी न आए, तो यह भी कामना मूलक ही है। पूर्ण गुरु में किसी प्रकार की वृत्ति अथवा स्थिति की अप्राप्ति मूलक कामना नहीं होती, परंतु यह गुरु की बात है, चेले की नहीं। चेले को तो कायदे से ग्रहण और त्याग करना चाहिए। पूरे गुरु की यही पहचान है कि अब अन्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आत्मा की अखंडता में, पूर्णता में अब कुछ भी पाने की वस्तु शेष नहीं रह गई। इसलिए तत्वज्ञ के हृदय को चोट पहुंचाने वाली कोई कामना ही नहीं है। चौथा है ब्रह्मवित्तम हो। आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। मंडूकोपनिषद। जो यथा योग्य भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता हुआ सबके आत्मरूप अंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता है और सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमण करता रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ है। जो आत्मा में ही खेलता है, जो आत्मा में ही सुखी है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। जिनके पास बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए आए हैं, वे महात्मा ब्रह्मवित्तम है। कई 100 ब्रह्मविदों में एक होता है ब्रह्मवित्तम, और ऐसे महापुरुष सद्गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं, तो वह शिष्य परम धनभागी होता है।